नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा आपको एसएससी, रेलवे ये जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी सारे कंटेंट की ज़रूरत है या जितने सिलेबस है उसके उन सारे सिलेबस को इसमें कवर किया जाएगा। इस चैनल में आपको डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा मैथ, रीजनिंग, साइंस और जो स्टैटिक जीके का। साथ ही क्लास 9 और 10 के जो है मैथ के एनसीईआरटी जो है सॉल्यूशन को जो है करवाया जाएगा। इसमें जो है मैथ, रीजनिंग और साइंस के सभी चैप्टर को एक एक करके आपको जो है डिटेल एनालिसिस करवाया जाएगा, जिससे आपको समझने में और सीखने में सहूलियत हो। इस चैनल में आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी सिखाया जाएगा। साथ ही आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे अगले चैनल यानी कि मैथ सिंपल में आप जो है आसानी से जो है ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, उन सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो है क्वेश्चन के साथ उसको हम लोग देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए नए नए क्वेश्चन और उनके पैटर्न के बारे में और उसके सॉल्यूशन को जो है बताया जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन को हल करने में सहूलियत होगी। और इसको जो हम लोग सभी को जो है ट्रिक के माध्यम से या बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको जो है कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाने पे कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 5:6 है, 5:6 यहाँ पे क्या दिया गया है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात दिया है। मतलब पहला वाला है क्रयमूल्य, जो भी पहले आता है यहाँ पे क्रयमूल्य पहले आया है तो सीपी जो है पहले आएगा, रेशियो भी पहले पहले वाला रेशियो जो है पहले यानी सीपी के लिए होगा और दूसरा वाला रेशियो जो है एसपी के लिए होगा। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट कितना दिख रहा है, कोई भी सामान यानी सीपी 5 में है तो एसपी जो है 6 है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, सीपी एसपी माइनस सीपी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये किस पे प्रॉफिट होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी को नीचे लिखेंगे और गुना करेंगे 100 से, तो 5 से जैसे ही काटेंगे इसको तो कितना बार में, 20 बार में, यानी कि 20% क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय उसमें कितना है 20 रुपया है और विक्रय मूल्य जो है 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो अब ये सारा टर्म जो है यानी ऊपरी व्यय किसको बोलते हैं, ये सारा टर्म हम पहले वीडियो में बना चुके हैं पार्ट 1 में, आप उसे जाके देख ले और जो है इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऊपरी व्यय क्या होता है कि ऊपरी व्यय क्या होता है, ऊपरी व्यय और क्रय मूल्य को जब मिलाते हैं तब हमको क्या मिलता है, लागत मूल्य मिलता है। यानी लागत मूल्य जो है उसमें क्या होता है, जो भी हम लोग बैग सामान को लाने में या जो है को ट्रांसपोर्टेशन में या कुछ भी चीज़ में जो हमको लगता है, वो सारा जो है दुकानदार क्या करता है, जोड़ के वो क्रय मूल्य पे ही जोड़ देता है और जो क्या होता है उसका फाइनल क्रय मूल्य यानी इसको लागत मूल्य के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो लागत मूल्य जो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस जो है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, यानी कि 100 रुपया उसका क्या है लागत मूल्य, यानी अब इसका ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 120 रुपया, यानी बेच रहे हैं इसको, ये सीपी हो जाएगा इसका। और एसपी कितना यहाँ पे दिया गया है 120 रुपया है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 100 का सामान हम 120 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना में, 100 में, लागत मूल्य में, तब क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब गुना करेंगे 100 से और यहाँ पे क्या होगा 100 से 100 जो है कट जाएगा, अब बचेगा 20, यानी कि 20% यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत दर पर क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत दर क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है लागत मूल्य यानी कि उसको हम सीपी मानेंगे और उस सीपी कितना है 10 के अनुपात में है। और ये जो है बिक्री मूल्य यानी कि एसपी, ठीक है, एसपी कितना दिया गया है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, वो दिया गया है 11 दिया गया है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है, कितना का हो रहा है 1 का हो रहा है प्रॉफिट। और कितना में हो रहा है, एसपी यानी कि 10 पे, सीपी यानी कि 10 पे हो रहा है और गुना करेंगे 100 से तो हमको क्या मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया तो बचेगा 10, यानी कि 10% इसमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत क्या है, यानी कि द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज 5:4, देन लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे जो है सीपी दिया गया है और एसपी का जो है रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो सीपी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एसपी कितना है 4 है। मतलब हम 5 रुपये में कोई चीज़ को खरीदते हैं तो ये 4 रुपये में बेचेंगे। इसका कहने का मतलब कुछ मान लेते हैं इसको, यदि ये 5 रुपीज़ है और ये 4 रुपीज़ है, मतलब 5 से ये 4 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 की जो है कमी हो रहा है। मतलब यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितना में हो रहा है, 5 पे, यानी सीपी पे हमेशा लॉस या प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे 1/5 इंटू 100 कर देंगे तो 5 से इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि 20% इसमें क्या होगा लॉस होगा, 20% क्या होगा इसमें लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12.5% लाभ में बेचा गया और उसके बाद जो है उसे 280 रुपया में कम में यदि बेचा जाता,
यदि कोई वस्तु को क्या कर रहे हैं 12.5% लाभ पे बेच रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि यदि 280 रुपये उसमें कम कर देते हैं तो उसमें जो है 7.5% की जो है क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम हमेशा जो है सीपी को क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। क्या मानेंगे, 100% यहाँ पे सीपी हम मानेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि 12.5% का लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12% लाभ लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 100 का 12.5% मतलब 112.5 रुपया में हम क्या करें, इतना परसेंट में हम उस सामान को बेचना पड़ेगा, तब हमको प्रॉफिट होगा 12.5% का। ठीक है, यानी कि सिंपली हमको क्या करना है, यदि लाभ होता है तो 100 में उसको जोड़ देंगे जितना लाभ हो रहा है, और लॉस यदि होता है तो क्या करेंगे, 100 में से उतना घटा देंगे, और वो हमारा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 112 रुपया जो है, 112.5% जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इसका विक्रय मूल्य हो रहा है, यानी कि एसपी हो रहा है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 280 रुपया कम में बेचा जाता, यानी क्या करते हैं हम, इस जो है जितना में बेचना चाहिए था तब हमको 12.5% का जो है प्रॉफिट होता, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से 280 रुपया क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यानी घटा देते हैं उसका विक्रय मूल्य को 280 रुपया। तो हमको क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। कितना परसेंट, 7.5%। तो जब भी लॉस होगा तो क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे 7.5%, तो कितना होगा, 92.5% इसका वैल्यू निकलेगा। इतना परसेंट जो इसका बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी परसेंट वाला नंबर होता है परसेंट के साथ ही वो क्या होता है, घटता है, किसी और नंबर के साथ नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, 280 को हम इधर ले आएंगे और 92.5 को हम इधर ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 112.5 में से घटेगा 92.5, बराबर आएगा 280। अब इसको जैसे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 20%। कितना आएगा, 20%, बराबर है 280। ठीक है, तो हमारा यानी क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, तो क्रय मूल्य को हमको 100% निकालना है। यानी कि जब कंपेयर का मेथड यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी तरह से कंपेयर कर सकते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट में कंपेयर करेंगे या ऊपर नीचे कंपेयर करेंगे, तो इस टाइप से, और या ये जो है क्रॉस करके भी इसका कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जो है 280 के बराबर है, या इधर से हम कंपेयर करेंगे तो ईजी पड़ेगा। 20 का जो है कितना गुना है, 5 गुना है क्या, 100। ठीक है, तो यहाँ पे 280 का जो है 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1400। कितना आएगा, 1400 आएगा। मतलब यहाँ पे 100%, यानी कि सीपी इसका हमको पूछा गया था, तो सीपी इसका कितना था, 1400 रुपया इसका सीपी था। तो इस टाइप से हम इतना करके जो है बना सकते हैं, पर हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है इसको समझने का। ठीक है, दूसरा तरीके से हम इसको बनाएंगे कि इसको जो है कैसे इतना करने से हमको सीधे सीधे जो है हमको डायरेक्टली देखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब हमको क्या देखना है, जो भी लाभ परसेंट हो रहा है, यानी कि लाभ कितना है 12.5 का परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है कि जो है 7.5 का लॉस हो रहा है, लेकिन सामान एक ही है और उसी को हम लोग अलग अलग रेट पे बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ पता रखना है कि जब भी प्रॉफिट होता है फिर और प्रॉफिट होता है, दोनों में चीज़ में जो है प्रॉफिट होता है, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो घट जाएगा। क्या होगा, दोनों में उसका अंतर आएगा। क्या आएगा, दोनों का अंतर जो है लेना है। यदि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अलग अलग रहता है, या लॉस और प्रॉफिट रहता है, तब क्या करना है, जोड़ना है। तब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। और उसी टाइप से लॉस और लॉस रहता है तो उसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, सेम रहेगा तो घटा देंगे, और विपरीत रहेगा, अलग रहेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो एक प्रॉफिट में एक लॉस में है, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों अलग 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 है, यानी एक प्रॉफिट में है और दूसरा लॉस में है। जैसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 20%, और यहाँ पे 20%, यानी कि दोनों का गैप कितना का चलते बढ़ रहा है, 280 रुपये हम कम और ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 280, यानी कि इसमें यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, लॉस और प्रॉफिट से लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 20% जो है 280 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, इसका 5 गुना है, तो इसका 5 गुना इधर भी हो जाएगा, यानी कि 1400 इसमें भी आ जाएगा। तो इतने करने की जरूरत है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1400। ठीक है, चलिए फिर से इसको समझते हैं, इसको अप्लाई करके। ठीक है, जैसे एक वस्तु को जो है 15% हानि पर बेचा गया, और उस वस्तु को यदि 240 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे एक जो है प्रॉफिट में दिया गया है, सॉरी हानि लॉस पे दिया गया है, लॉस पे कितना दिया है, 15% का लॉस हो रहा है, और दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है 5% का। तो एक लॉस में है, दूसरा प्रॉफिट में है, तो दोनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कितना होगा, 20%। कितना आएगा, 20% आएगा, और एक ही वस्तु को हम बेच रहे हैं कितना में, अलग अलग रेट पे, तो यहाँ पे 240 रुपया यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, तब जाके यहाँ पे 5% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये 20, यहाँ पे जो गेप आया है वो किसके चलते आया है, 240 के चलते आया है, तो यहाँ पे 20 बराबर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य मतलब 100%, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 का यहाँ पे 5 गुना है, तो यहाँ पे 240 का 5 गुना हो जाएगा, मतलब कितना, 1200 रुपये। कितना हो जाएगा, 1200 रुपया यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी देख सकते हैं। जैसे 15% का कोई भी एक सब वस्तु है, जैसे कि उसका जो है सीपी कितना है, 100% है। ठीक है, लेकिन इसको हम बेच कितना में रहे हैं, यहाँ पे जो है हमको 15% का जो है लॉस हो रहा है, यानी कि हम 85% क्या करेंगे, 15 घटा देंगे। जब भी लॉस होता है तो क्या करेंगे, 100 से घटा देते हैं, यानी 85% इसका जो है प्राइस हो, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, जैसे ही इसको जो है बेच रहे हैं 240 रुपया बढ़ा के, तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5% का। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मतलब कितना, 105% हो जाएगा, क्योंकि 100 में हमको जोड़ देना है। तो यहाँ पे 85 जो परसेंट है उसमें से हम क्या करेंगे, 240 ऐड करेंगे, तभी हमको जाकर कितना मिलेगा, 105%, या सिर्फ जो है यहाँ पे 5% का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, तो परसेंटेज को परसेंटेज के साथ जो है घटा देते हैं, और यहाँ पे 240 बचा हुआ रहेगा, 200 यानी 85 को उधर ले जाएंगे। तो जैसे ही जो है 105 में से 105% में से जो है 85% घटेगा, तो हमको कितना परसेंट आएगा, 20% आएगा। कितना आएगा, घटाने से 20% आएगा, और वो किसके बराबर दिखेगा, 240 के बराबर। तो 100% वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका 5 गुना है, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका 5 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 1200 रुपया। कितना आएगा, 1200 रुपया, इसमें भी राइट आंसर आएगा। पर बनाना आपको जो है इस मेथड से है, जिससे आपको जो है समय का बचत होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 150 रुपये अधिक पर जो है बेचा जाता, तो 30% का लाभ होता। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे 25% का जो है प्रॉफिट हो रहा है एक में, और दूसरा में क्या हो रहा है, इसमें भी 30% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। कितना का, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, जब हम उसमें क्या कर रहे हैं, 150 रुपया बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, किसमें, विक्रय मूल्य में यदि हम 150 रुपये बढ़ा दे रहे हैं, तो उसमें जो है 30% का लाभ हमको मिलेगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी प्रॉफिट रहता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी 5% का यहाँ पे गेप है। कितना का गेप है, 5% का, और वो किसके चलते आया है, 150 के चलते आया है। ठीक है, तो 5% बराबर यदि 150 हो सकता है, तो उसका क्रय मूल्य यानी कि 100% वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका ये 20 गुना है, तो इसका भी ये कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से। तो 20 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 3000। कितना हो जाएगा, 3000 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, मतलब 3000 रुपया जो है इसको क्रय मूल्य था, 3000 रुपया इसका क्रय मूल्य था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदकर 10% के लाभ पर बेच दिया, यदि वह 10% कम मूल्य पे जो है खरीदता और 630 रुपया जो अधिक पर बेचता, तो उसे 30% का लाभ होगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, और पैटर्न चेंज होने के कारण इसको हम लोग बेसिक कंसेप्ट इसका देखेंगे कि पहले जो है क्या हो रहा है, 10% का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वस्तु को खरीद रहा है तो कितना पे, 10% का लाभ पर बेच देता है। खरीद लेता है तो खरीदता है, मतलब सीपी उसका जो है कितना है, 100%। कितना मानना है, 100% मानना है। उसमें हम क्या करेंगे, 10% का यहाँ पे जो है लाभ ले रहा है, मतलब यहाँ पे 10% ऐड कर देंगे, 100 का 10% मतलब 10 ही होता है, और वो ऐड कर देंगे तो 110 रुपया में इसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, 110 रुपया में इसको बेच रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा कंडीशन में 10% कम मूल्य में खरीदता, यानी कि यदि 100% उसका क्या था, 100% इसका जो है क्रय मूल्य था, तो उसमें 10% कम यदि होता, तो इसका 10% कितना होगा, -10, यानी कि 10 होगा। तो वो 10 यदि घटा देते, तो यहाँ पे 90% इसका जो है विक्रय मूल्य, अब जो है क्रय मूल्य होता है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, इसको 30% लाभ पर बेच देता है ना, कितना, यानी 630 रुपये अधिक पर बेचता, तो क्या था, 30% का लाभ होता। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका 30% कितना होगा, 30% लाभ होगा 90 में, तो 30% इसका मतलब क्या, एक पॉइंट के, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमको 10% का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट लगा देंगे तो कितना होगा, 9.0 या 9, उसको 3 से गुना करेंगे तो कितना है, 27। इसमें जैसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 117%। अब यानी कि फाइनल इसका जो है यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होता है, 117% होता है। ठीक है, पहले कितना था, 110 था, अब 117 हो गया, और ये किसके कारण हुआ, यहाँ पे 630 रुपया में अधिक बेच रहे हैं इसलिए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 630 रुपया। और ये किसके बराबर है, इसका जो परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ पे कितना का कमी है, तो यहाँ पे जो है 7% का कमी है, तो 7% ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 7% जो है, 7% यहाँ पे 630 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि परसेंटेज में कितना कम, ये जो है गेप है 7% का, और नंबर पे देखेंगे तो रुपया में देखेंगे तो यहाँ पे कितना, 630 रुपया का, तो 7% 630 के बराबर है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया, तो क्रय मूल्य कितना है, 100%, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, इसको देखेंगे कितना गुना है, 7 का ये जो है कितना गुना है, 90 गुना है यहाँ पे, तो इसका भी 90 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 9000 रुपीज़। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9000 रुपीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना जो है बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो है एक दूसरा ट्रिक भी है, जिसके सहायता से हम जो है क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यानी कि जब भी लॉस होता है और प्रॉफिट होता है, लॉस या प्रॉफिट होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसका ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे कि वो वहाँ पे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ही वस्तु को जब दो अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग जो है विक्रय मूल्य पे बेचते हैं, तो एक में यदि लॉस होता है, दूसरे में प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने, ओवरऑल लॉस निकालने के लिए, ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, उसको जानने के लिए एक फार्मूला है, A + B, है ना,
इंटू जो है सॉरी ए प्लस बी, यदि प्रॉफिट हो रहा है दोनों में, यदि क्या हो रहा है दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, ए पे भी प्रॉफिट हो रहा है और बी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट होता है वो प्लस होगा यानी कि ए इंटू बी बाई 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ए प्रॉफिट में है, बी भी प्रॉफिट में है, तब क्या होगा ए प्लस बी प्लस जो है ए इंटू बी बाई 100 होता है। ठीक है, यदि माइनस में रहता है, यदि पहला वाला यदि माइनस में रहता है तो माइनस ए प्लस, यदि दूसरा वाला प्लस में रहता है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए इंटू बी बाई 100। तो उसी टाइप से यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे पहला वाला में 10% का क्या हो रहा है लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पे 10% पहला वाला के लिए है लाभ, तो प्लस में लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा वाला में क्या हो रहा है, दो यहाँ पे दिया गया है कि ये 10% कम मूल्य पे खरीदते और 30% लाभ पर बेचते, तब जाके हमको कितना होता है यहाँ पे लाभ होता 30%। ठीक है, कितना लाभ होता 30% लाभ होता, 10% कम पे खरीदते तो यहाँ पे 10% मतलब कम में खरीद रहे हैं मतलब माइनस में होगा, और यहाँ पे लाभ में खरीद रहे हैं 30% तो प्लस में 30 होगा, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 10 गुना 30/100, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमको ओवरऑल इसमें कितना जो है प्रॉफिट हुआ वो निकल जाएगा। तो -10 यहाँ पे और +30, और इसमें जो कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे -3 निकलेगा, तो ये -3 और यहाँ पे +10 -13 हो जाएगा, और -13 और 30 जो है +30 करेंगे तो यहाँ पे 17 जो है प्लस में आएगा, 17% जो है प्लस में आएगा, और यहाँ पे भी प्लस में है। तो जब भी प्लस प्लस रहता है दोनों में तो क्या होता है प्लस प्लस रहता है तो घट जाता है ना, तो यहाँ पे घट जाएगा तो कितना होगा 7% का बेनिफिट होगा, और वो किसके बराबर है 630 के बराबर है, किसके बराबर है 630 के बराबर है। तो यहाँ पे 100% निकालना है, तो 100% ये देखेंगे 7, तो कितना गुना है 7 से 90 गुना है ये ज़्यादा, तो यहाँ पे इसका 90 गुना कर देंगे तो हमको ये नंबर मिल जाएगा कितना 9000, तो यहाँ पे इसका कितना आंसर आ जाएगा 9000 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 10% के हानि पर बेच दिया, यदि वह 20% के कम मूल्य पर खरीदता और 55 रुपया अधिक पर बेचता तो यहाँ पे उसको 40% का प्रॉफिट होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये भी जो है उसी पैटर्न पे जो है बेस्ड है, तो यहाँ पे इसको आसानी से हल कर लेंगे हम लोग कि कैसे करेंगे। पहला जो है पहला कंडीशन में ये बोल रहा है 10% का हमको हानि हो रहा है, हानि होगा तो माइनस में लिखेंगे, और दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि हम 20% कम मूल्य पे जो है खरीदते, कम जब बोलता है तो माइनस में लिखेंगे -20%, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो रहा है 40% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब +40%, तो माइनस रहता है और प्लस रहता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 20 × 40/100। ठीक है, 20 × 40/100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा 20% माइनस में, 40% प्लस में, और यहाँ पे -8%, तो 8% माइनस में और 20% माइनस में दोनों जुड़ जाएगा, 28% हो जाएगा माइनस में, और 28% माइनस में और 40% प्लस में, तो प्लस में से माइनस जो है घट जाएगा, यानी बड़ा से छोटा घट जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 12%, कितना निकलेगा 12% निकलेगा, और वो क्या निकलेगा प्लस में निकलेगा। ठीक है, वो क्या निकलेगा प्लस में निकलेगा। और ये जो यहाँ पे वैल्यू हम देखेंगे कि यहाँ पे एक माइनस में हो रहा है एक प्लस में, यानी कि एक लॉस में है और दूसरा है प्रॉफिट में, तो दोनों के बीच का गैप कितना है 22% का, कितना है 22% का गैप है दोनों के बीच में। तो ये 22% जो है किसके बराबर में होगा 55 रुपया के बराबर, किसके बराबर 55 रुपया के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100% ये किसके बराबर होगा, तो 100 बराबर यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या निकालना क्रॉस करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी कटेगा नहीं, यहाँ से भी ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 100% ये गुना होगा किसके साथ 55 के साथ गुना होगा, और ये जो है 22 गुना होगा किसके साथ जो है 22 जो है डिवाइड में आ जाएगा, 22 डिवाइड में हो जाएगा। डेस का वैल्यू निकालने के लिए 22 नीचे में आ जाएगा, तो 11 से काटेंगे तो 2 बार में 22, 11 से काटेंगे तो 5 बार में 55, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, और 50 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250, यानी कि उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना होगा 250 रुपया आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 450 रुपये में बेचने पर मुझे जो है 20% की हानि होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 100% हम सीपी मानते हैं, तो यहाँ पे 20% का जब हानि होगा तो मतलब वो कितना होगा 20% हानि, मतलब 100 में घटा देंगे 20%, यानी 80% इसका क्या होगा एसपी होगा, क्या होगा सेलिंग प्राइस का कितना होगा 80% होगा, और वो जो है कितना में बेच रहा है तब 450 में, तो यानी 80% यही बराबर दिया गया है 450 के बराबर। ठीक है, यही तो विक्रय मूल्य है 80%, और ये किसके बराबर दिया है 450 के बराबर। तो यदि हम इसको 20% लाभ पे लेना चाहते हैं तो उसमें कितना में हमको बेचना चाहिए, तो यहाँ पे लाभ लेंगे 20%, मतलब 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी कि 20%, 120% जो है इसका निकाल लेना है। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे तो यहाँ पे 120% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 120 जो है ये गुना हो जाएगा 450 के साथ, क्रॉस गुना होगा, और ये जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि 80 नीचे आ जाएगा, तो ये किसमें किसका वैल्यू निकलेगा डैश का वैल्यू, यानी 120% का वैल्यू हमको निकलेगा। यहाँ पे इसको 40 से काटेंगे तो 2 बार में
40 से काटेंगे तो 3 बार में, ठीक है। 2 से इसको यदि काटते हैं तो कितना बार में, 225 में। अब जैसे इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 675 जो है इसका जो है क्या हो जाएगा, इतना में 675 रुपये इसका आ जाएगा। गुना करेंगे तो 225 गुना 3, तो यहाँ पे हमारा जो है 675 रुपया इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होना होगा, ठीक है। मतलब 675 रुपये में यदि इसको बेचते हैं तो हमको 20% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन है 16.80 रुपये में जो है एक खिलौना जो है प्रत्येक खिलौना के जो भाव से, प्रति खिलौना जो है के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। मतलब हमको तुरंत समझ आना है कितना है, 90% है। विक्रय मूल्य कितना है, 90% है। कितना बेचे तब, 16.80 में बेचे तब, ठीक है। तो 20% का हमको प्रॉफिट लेना है, तो खिलौना को जो है किस भाव से हमको बेचना चाहिए। मतलब हमको यहाँ पे 120% निकालना है, तो 120% किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 120 गुना हो जाएगा ये 16.80, उसके बाद जो है 90 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो 120 जो है वो किसके साथ गुना हो जाएगा, 16.80 के साथ गुना हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको किसका वैल्यू निकलेगा, 120% का हमको वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 4 बार में, फिर 3 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 5 जो है 15, और उसके बाद जो है पॉइंट लग जाएगा, 3 6 18 और 0। तो फिर इसको गुना जैसे करेंगे तो 22.40 रुपया जो है इसका आ जाएगा। मतलब एक खिलौना को जो हमको कितना बेचना पड़ेगा, तब 22 रुपया और 40 पैसे में बेचना पड़ेगा, तब जाकर हमको कितना % बेनिफिट होगा, 20% का बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब यहाँ पे 90%, यहाँ पे बेच रहे हैं 90% पे, तब हमको कितना पे यहाँ पे 90% किसके बराबर हो जाएगा, 240 के, क्योंकि बेच रहे हैं यहाँ पे तो ये सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो 90% बराबर 240 है दिया गया। तो हमको कितना चाहिए, 20% लाभ चाहिए। तो यहाँ पे 120 कर देंगे, यानी कि 100% में 20 जोड़ देंगे, तो हमको ये प्रॉफिट को हमें जोड़ना चाहिए, है ना, 100 में, और जो है जो भी लॉस होता है उसको हम 100 में घटाते हैं, ठीक है। तो 120% बराबर यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे 240 जो है 120 के साथ गुना होगा, मैंने क्रॉस गुना होगा, फिर उसके बाद ये 90 डिवाइड में आ जाएगा। तो इसमें डैश का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 9 से काटेंगे, 30 से काटेंगे तो 3 बार में, 30 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से काटेंगे तो 80 बार में, और यहाँ पे जैसे गुना करेंगे तो कितना होगा, 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि वह जो है 6 रुपये में बेचा जाता तो उसे जो है 20% का लाभ होता। मतलब हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20% लाभ पे यदि बेचेंगे, मतलब 120% पे यदि बेचेंगे तो हमको कितना जो है कितना जो है बराबर होगा, ये 120 जो है 600 के बराबर होगा। बेचें, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया 600 रुपया, ठीक है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 600 रुपया दिया गया, और सेलिंग यहाँ पे बोल रहा है कि 20% बेनिफिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे सीपी यदि मानते हैं 100%, तो इसमें जो हमको कितना 20% ऐड कर देना है, मतलब 120%, ये 600 के बराबर दिया गया है। तो हमें जो है लागत मूल्य, रेडियो का लागत मूल्य मतलब 100%, यानी कि सीपी उसका निकालना है। तो यहाँ पे 120 का कितना गुना है, 5 गुना है। कितना गुना, 120 का जो है 5 गुना 600 है, तो 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 500। कितना होगा, 500 रुपया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 500 रुपये। यहाँ पे 15% का कोई काम नहीं है, 15% का कोई काम नहीं है, इसके बिना भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दे, और साथ ही और भी नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपको प्रैक्टिस करना और भी क्वेश्चन को इसी जो है लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो आप जो है हमारे और एक जो है यूट्यूब चैनल, सेकंड यूट्यूब चैनल यानी कि मैथ सिंपल पे आप जाके जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।